दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां रोशनी पहुंचने से डरती है। लोग कहते हैं कि समय सब मिटा देता है, लेकिन कुछ यादें, कुछ चीखें दीवार में कैद हो जाती हैं। मेरा नाम सुषमा कुमारी और मैं उन जगहों की खोज करती हूँ जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है और खौफ शुरू होता है। आज मैं आपके एक ऐसे ही डायरी के पन्ने से रूबरू कराऊंगी जो मुझे रतनपुर के खड़हरों में मिली थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जो आप सुनेंगे वो आपकी रूह को झकझोर देगा। ये है खौफ की परछाई। रतनपुर के घने जंगलों के बीच वो हवेली जिसे लोग जिन की हवेली कहते थे, वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों कहते थे कि उस हवेली में नींव में इंसानी खून मिलाया गया था। 1940 में वहाँ एक परिवार रहता था जो रातों रात गायब हो गया। तब से वहाँ की हवा में आज भी उन लोगों की आहें सुनाई देती है। मैंने जब उस हवेली के दहलीज लांघी तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे घूर रही हो। मेरा कैमरा का लेंस अचानक धुंधला हो गया और तापमान इतना गिर गया कि मेरी सांसें धुएं की तरह जमने लगी। हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचते ही मुझे वो पीपल का दीपक मिला। वो कोई आम दीपक नहीं था, उस पर कुछ ऐसी इमारतें लिखी थी जो किसी इंसानी भाषा नहीं लग रही थी। जैसे ही मैंने उसे छुआ, हवेली के अंदर की शांति अचानक चीख में बदल गई। वह जिन और कोई जून धुआं नहीं था, वो खौफ का एक सचाक परछाई थी। उसने कहा, सुषमा, तुम सच ढूंढने आई हो, लेकिन सच कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। उसके शब्द कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रहे थे। कमरे की दीवारें धड़कने लगी, मानो हवेली खुद कोई जीवित प्राणी हो जिन मुझे एक खेल में फंसा लिया था। तहखाने की ओर भगाते हुए मैंने देखा कि मेरी अपनी परछाई मुझे अलग हो रही है। वह दीवार अब खुद ब खुद चलने लगी थी। जब मैं रुकती तो वह चलती, जब मैं चिल्लाती तो वह मुझे अपनी ओर खींचती। उस अंधेरे तहखाने की जहाँ मशाल की रोशनी भी दम तोड़ रही थी, मैंने वह संदूक पाया। लेकिन केवल एक संतोष नहीं था, वहाँ दीवारों पर सैकड़ों लोग की परछाई चिपकी हुई थी जो सदियों से उस जिन की गुलाम रही थी। मेरी परछाई ने धीरे से मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मेरी आंखें के सामने धुंधलापन छाने लगा। मैंने अपनी कमर से वो ताबीज़ निकाला जो मुझे एक रास्ते में एक अजीब से फकीर ने दिया था। मैंने मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन इस बार आवाज़ नहीं निकली। मैंने उस जिन की उस काली परछाई पर दे मारा। हवेली के अंदर का खौफ चरम पर था। छत से खून की बूंदें गिरने लगी और फर्श पर दरारें पड़ गई थी। अचानक एक तेज सफ़ेद रोशनी धमाके के साथ फटी। वो जिन एक भयानक चीख के साथ बिखर गया। वो परछाई जो मेरी थी वापस मेरे पैर के आकर मिल गई और मैं होश खो बैठा। जब मेरी आंखें खुली तो सूरज की पहली किरण हवेली के अंदर आ रही थी। वो पीपल का दीपक अब मिट्टी में बदल चुका था। मैंने वहाँ से दो निकल आई, लेकिन आज भी जब मैं रात को आईने में अपनी शक्ल देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो एक पल के लिए रुकती है और मुझे वहीं खौफ भरी मुस्कान देती है। उसे जिन की थी। मैं सुषमा कुमारी आपसे इतना ही कहूँगी कि कभी भी किसी पुरानी हवेली के अंदर को चुनौती मत देना, क्योंकि कुछ परछाई वापस नहीं लौटते हैं।